हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, लाइफ एक उतार और चढ़ाव के साथ होती है। लाइफ जीने का मजा भी तभी आता है जब उसमें उतार और चढ़ाव हो। अगर लाइफ एक लीनियर हो तो उसको जीने का उतना मजा नहीं आता है, वो एक बोरिंग सी हो जाती है। ऐसी ही उतार और चढ़ाव वाली लाइफ है अपने दोस्त सैंटियागो की। हमने अपनी कहानी में लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सैंटियागो आखिरकार वापस स्पेन जाने का फैसला ले लेता है और वो अपना वो फैसला उस क्रिस्टल मर्चेंट को सुना देता है और वो क्रिस्टल मर्चेंट भी उसे वापस जाने की इजाजत दे देता है। तो दोस्तों, अभी वो से अपना दोस्त सैंटियागो रूम में जाकर अपना बैग पैक कर रहा है, तभी उसे कोने में पड़ा हुआ उसका वो पुराना झोला, उसका वो पुराना थैला दिखता है जिसके अंदर उसका वो पुराना जैकेट है। वो सोचता है कि अभी इस जैकेट का मुझे कुछ काम नहीं है, वैसे भी पुराना हो गया है, मैं इस जैकेट को किसी और को दे देता हूँ। ऐसा सोचकर वो अपने जैकेट को निकाल रहा था, तभी उस थैले में से वो दो पत्थर उरीम और थुमीम नीचे गिर जाते हैं। सैंटियागो जैसे ही उन दो पत्थर को देखता है, उसके माइंड में सारा का सारा पुराना पिक्चर फिर से स्टार्ट हो जाता है। उस ओल्ड किंग की उसे याद आ जाता है जिसने उसको वो दो पत्थर दिए थे। वो ओल्ड किंग जिसने सोने की ब्रेस्ट प्लेट पहनी हुई थी, वो ओल्ड किंग जो उसके बारे में सब कुछ जानता था, ना कि उसके बारे में, उसके सपने के बारे में भी उसने सैंटियागो को बताया था। तो ये सारी की सारी बातें ऐसे ही नहीं हुई, इसके कुछ न कुछ मायने तो हो सकते हैं। यही सोचकर सैंटियागो एक गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अपना सेल्फ एनालिसिस स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि मैंने यहाँ पर 1 साल निकाला यही सोचकर कि यहाँ से मैं कुछ पैसे, कुछ अच्छी रकम जमा करके वापिस अपने देश स्पेन चला जाऊंगा, कुछ भेड़ खरीदूंगा और फिर से अपनी वो शेफर्ड वाली लाइफ शुरू करूंगा। लेकिन क्या यही मैं चाहता हूं? अगर मैं यहां से वापिस स्पेन चला गया तो वापिस मैं कभी भी अपने सपने को पूरा करने के लिए इजिप्ट नहीं जा पाऊंगा। स्पेन यहां से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है, जबकि इजिप्ट जाने के लिए रेगिस्तान का एक लंबा कठिन सफर तय करना पड़ेगा। और क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? सैंटियागो पूरा साल इसी सोच में निकालता है कि मैं एक फिर से अपनी पुरानी लाइफ शुरू करूंगा। लेकिन वो ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसे उस लाइफ के बारे में, एक शेफर्ड के प्रोफेशन के बारे में सारी की सारी बातें मालूम थी। उसे भेड़ों के बारे में सारी की सारी बातें मालूम है। भेड़ को कैसे संभालते हैं, भेड़ों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, भेड़ों की भाषा को कैसे समझते हैं, उनके इशारे को कैसे समझते हैं, शेफर्ड की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उसे टैकल करना है, सारी की सारी बातें उसे मालूम थी। और इसीलिए वो वापस एक शेफर्ड बनना चाहता था। और इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो उसका एक कंफर्ट जोन था और इसीलिए सैंटियागो फिर से वो शेफर्ड वाली लाइफ, वो गडरिये वाली लाइफ, फिर से वही लाइफ जीना चाहता था। लेकिन इससे विपरीत, इससे ऑपोजिट, अगर वो ये लाइफ चूज न कर गए, अपने खजाने को खोजने के लिए इजिप्ट जाने वाली लाइफ चूज करता है, तो इस तरफ खतरे हैं, रेगिस्तान का लंबा कठिन सफर है, इस तरफ कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात, उसकी लाइफ भी उसे गुमानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहां पर सैंटियागो एक गहरी सोच में पड़ जाता है। लेकिन आखिरकार लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और रिस्क है तो ही इश्क है मेरे भाई। और सैंटियागो ये सोच लेता है कि मैं अपने खजाने को खोजूंगा, मैं एक गडरिये वाली लाइफ फिर से नहीं जीऊंगा। और आखिरकार वो फैसला ले लेता है कि मैं इजिप्ट जाऊंगा। वो रिस्क लेने का फैसला वो ले लेता है, और जहां चाह है वहां राह है। उसको वहां से
इजिप्ट जाने के लिए एक कारवां भी मिल जाता है जिसके साथ वो जुड़ जाता है और यहाँ पर वो इजिप्ट का सफर शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका अंत नहीं है, अपनी कहानी का अंत नहीं है। यहाँ पर तो अपने दोस्त सैंटियागो की लाइफ के चैलेंजेस की शुरुआत है। बहुत सारे चैलेंजेस उसे फेस करने हैं आगे रेगिस्तान के लंबे सफ़र में, कठिन सफ़र में। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी भी बातें उसके साथ होने वाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत बातें हैं और बहुत ही अच्छी बातें हैं। बहुत ही अच्छे लोग उसे मिलने वाले हैं यहाँ पर और कहानी का मेन कैरेक्टर द अल्केमिस्ट उसको मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन उससे जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ, हमारी स्टोरी में, हमारी कहानी में इंतजार करना पड़ेगा। मैं जल्द से जल्द आऊँगा अगले एपिसोड को लेकर। तब तक गुड बाय, शब्बा खैर, हैव अ ग्रेट लाइफ। अपने सपनों को पूरा कीजिए, खोजिए अपने सपनों को और उसे एक्सपीरियंस कीजिए दोस्तों। बाय।